Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSC, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे, यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीस वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिल्ट इन फंक्शन हैश. ठीक है, तो एक और बिल्ट इन फंक्शन मैं आप लोग के लिए ले आया हूं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है भाई हैश. तो बिल्ट इन फंक्शन हैश हम देखने वाले हैं इस वीडियो में क्या है. अब टू बी ऑनेस्ट यार, ये देखो हैश फंक्शन जो है ना थोड़ा सा हायर लेवल का कंसेप्ट है. ठीक है, क्योंकि इसमें एक तरीके से आप ये कह रहे हो कि यार आप एक नया टाइप का डेटा स्ट्रक्चर ही इंप्लीमेंट करें. जैसे हमने स्टैक पढ़ा है, हमने क्यू पढ़ा है डेटा स्ट्रक्चर, है ना. तो उसके साथ अब ये जो हैश है एक नया टाइप का डेटा स्ट्रक्चर आ गया. ठीक है, अब हैश डेटा स्ट्रक्चर अभी आपके सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, बट फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया हम जरूर लेंगे. और इस हैश का जो मेन हमारे लिए यूज है ना, मतलब जो हमें मेन हैश पढ़ना है एक्चुअली में, बेसिक यूज जो है वो ये है कि यार ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस बताता है. अगर मुझे 2 ऑब्जेक्ट्स में ये जानना है कि एक ऑब्जेक्ट म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है, तो वो बताने का काम कर देता है ये हैश फंक्शन. तो उस पर्पज से बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये. ठीक है, तो इस पे बेस्ड हो सकता है कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले म्यूटेबल इम्यूटेबल का, बट अगेन आई एम सेइंग कि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है. ठीक है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि अगेन हायर लेवल कंसेप्ट है. बट हाँ, कोई कमी ना रह जाए, ऐसा ना है कि बाई चांस आ जाए, मतलब रेयर है सिचुएशन, कम आते हैं क्वेश्चन इससे, मतलब बहुत कम चांसेस से क्वेश्चन आए. बट अगर इन केस आ गया तो ऐसा ना हो कि यार छूट जाए कि हमें आता नहीं था. आनी हर चीज चाहिए, भले ही उससे क्वेश्चन आए या ना आए, भले ही ये इससे क्वेश्चन आने वाली की मतलब इससे जो क्वेश्चन आने वाले उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिर्फ पेपर ही नहीं, ये आपको प्रोग्रामिंग अपनी करियर में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. ठीक है, तो इसलिए दिस फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम ये फंक्शन स्टार्ट करेंगे, है ना, और सीखेंगे. थ्योरी देखेंगे पहले और फिर उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे. और तो काफी डिटेल में है ये अंदर. ठीक है, तो बहुत डिटेल में अंदर एक्सप्लोर नहीं करेंगे क्योंकि काफी चीजें हमें नहीं आती हैं अभी, है ना. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का कंसेप्ट है, हमें नहीं आता है, इस वजह से बहुत ज्यादा डीप नहीं जा पाएंगे. बट हाँ, ऊपर ऊपर से जो मेन यूज है वो देख लेंगे. फंक्शन समझ में आ जाएगा, नया नहीं रहेगा फंक्शन एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि क्या होता है. ठीक है, तो ये फटाफट देखेंगे, शुरुआत करेंगे. बट इससे पहले आई वांट यू ऑल टू यार फेच माय प्रीवियस वीडियोस. तो क्या करिए, मेरी प्रीवियस वीडियोस फेच करके आइए. प्रीवियस वीडियोस में हमने बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस कर रखे हैं. सो आई वांट यू ऑल कि यार आप वो सारी बिल्ट इन फंक्शंस देख के आए पहले, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो आपको यहाँ पर हेल्प करेंगे. ठीक है, आगे भी हेल्प करेंगे. प्रोग्रामिंग अपना कुछ क्वेश्चन कर रहे होगे, प्रोग्रामिंग करते समय भी हेल्प करेंगे. तो पुराने बिल्ट इन फंक्शन जरूर देख के आइए. और अगर वीडियोस नहीं मिल रहे हैं तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है भाई, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है लिंक, जो कि है कंप्लीट प्लेलिस्ट की, कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 11th कंप्यूटर साइंस. सो क्लास 11th कंप्यूटर साइंस के कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. गो एंड चेक दैट. जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी. उसमें सारी वीडियोस आपके पास अवेलेबल है क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की. और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा, बिकॉज अगर आपके पास एक प्लेलिस्ट आ गई हाथ में, देन आपके पास सब कुछ है ना. फिर क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. तो इसको सेव कर लीजिएगा क्योंकि इसी में सारी वीडियोस आगे आने वाली है और ये खो ना जाए प्लेलिस्ट, इसलिए इसको सेव कर लीजिएगा. और तो आप कभी भी फेच कर सकते हैं, मेरी कोई भी वीडियो खोल के उसमें कंप्लीट प्लेलिस्ट फेच कर सकते हैं. ठीक है, बट हाँ, आई विल से केयर सेव कर लो फॉर फ्यूचर पर्पस. ठीक है, बाकी इसमें फिर एनसीईआरटी का चैप्टर 8 सर्च कर लीजिएगा, स्ट्रिंग्स है जो. ठीक है, तो चैप्टर 8 सर्च करेंगे, एनसीईआरटी का स्ट्रिंग्स है जो. तो जैसे आप इस चैप्टर को ओपन करेंगे तो आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी. ठीक है, और उसमें हैश फंक्शन सर्च कर लीजिएगा, इसके पुरानी सारी वीडियोस देख लीजिएगा, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट. और आगे कंटिन्यूसली रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा. ठीक है, तो ये हो गया भाई क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का आपका स्ट्रिंग्स चैप्टर. ठीक है, तो फेच कर लीजिएगा. इसके अलावा अब ये जो प्लेलिस्ट है ये क्या है, ये थ्योरी प्लेलिस्ट है. मतलब आपको इसमें थियोरेटिकल पूरा कंटेंट मिल जाएगा, है ना, A to Z पूरा थियोरेटिकल कंसेप्ट मिल जाएगा. मैक्सिमम चैप्टर्स मैंने कवर कर दिए हैं, बट जो कुछ चैप्टर्स बच गए हैं वो बहुत जल्दी मैं कवर करने वाला हूँ. बहुत जल्दी वो चैप्टर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप उससे पढ़ सकते हैं और
अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने पेपर में और अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो सारी जितने भी रिमेनिंग चैप्टर्स है वो जल्दी इस प्लेलिस्ट में आने वाले हैं। आई एम वर्किंग ऑन इट, जल्दी मिल जाएंगे आपको। बट इसके अलावा अगर सपोज आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको किसी टाइप के क्वेश्चंस की जरूरत है, ठीक है, हो सकता है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जरूरत है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव की जरूरत हो सकता है उसमें स्पेसिफिक केस बेस्ड क्वेश्चन की जरूरत हो या असर्शन रीजन की जरूरत हो सकता है आपको वन शॉट रिविजन की जरूरत हो, है ना, बट वो वीडियोस नहीं मिल रही है, वो प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है। तो यार देखो, हियर इज द सोल्यूशन। जैसे कि नीचे कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक है ना, ऐसे एक और लिंक है, ठीक है, जिसका टाइटल है ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके। ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके टाइटल मिलेगा, उसके जस्ट नीचे एक लिंक मिलेगी। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जो कि बेसिकली शीट्स है, जहाँ पे क्लास वाइज, एग्जाम वाइज प्रॉपर्ली आपके सारे जो प्लेलिस्ट है वो अरेंज है। तो अपनी प्लेलिस्ट सर्च कर लीजिए, सामने उसके लिंक मिलेगी, लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हो, मतलब सारी प्लेलिस्ट के लिंक एक जगह अवेलेबल करवा दिए हैं हमने आप लोग के लिए, ठीक है। अब प्लेलिस्ट मिल गई तो वीडियो तो मिल ही जाएगी। तो इस तरीके से आप सारी प्लेलिस्ट और वीडियो सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से प्लेलिस्ट वीडियो आपके पास आ जाएंगी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से आप प्लेलिस्ट ऑफ वीडियोस फेच कर लोगे। इसके अलावा यार एक चीज और, अगर आप एक कंप्लीट मतलब एक परफेक्ट बुक की तलाश में हो, है ना, एक ऐसी बुक जो एरर फ्री हो, एक ऐसी बुक जो हाथ में आ जाए यार, इसके बाद फिर और पूरी बाकी सारी बुक्स ना छाननी पड़े, जिसमें सारा कंटेंट अवेलेबल हो, है ना, एक ऐसी बुक जिसमें सारा कंटेंट अवेलेबल हो, एक ऐसी बुक जिसमें सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, प्रॉपर्ली कैटेगराइज हो, ऑब्जेक्टिव में प्रॉपर कैटेगराइजेशन हो, एमसीक्यूज हो, ट्रू फॉल्स हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, है ना, सारे कैटेगरीज हो, फिर आपके सब्जेक्टिव में वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग सारे हो, असर्शन रीजन हो, केस बेस्ड क्वेश्चन हो, सब सेपरेटली सब कुछ मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएं, आपको टॉपर्स की आंसर शीट मिल जाए। अगर आप एक ऐसी बुक की तलाश में हो तो यार वो तलाश होती है आपकी खत्म, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ने फाइनली आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया है क्या, बुक्स एंड ई बुक्स, ठीक है। तो मैग्नेट ब्रेन्स ने वो जो परफेक्ट बुक है ना, वो बुक्स और ई बुक्स के फॉर्म में आपके लिए फेच कर दिया है, बना दी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसकी लिंक सर्च करिए एंड एक्सप्लोर दे, ठीक है। चलो, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक विच इज हैश। तो हैश फंक्शन स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए, विच इज क्या, जैसे आप लोगों को पता है कि हमारी दो कंपनीज हैं, एक है मैग्नेट ब्रेन्स और एक है पैबली। मैग्नेट ब्रेन्स क्या है भाई, हमारी एडिटेक प्लेटफॉर्म है, और पैबली क्या है, हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है। और यहाँ हमें कंटिन्यूसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है। तो यार अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई हियर। And it is very easy. All you need to do is mail us your resume at this email ID which is jobs@pabbly.com. ठीक है, दो बातों का ध्यान रखेंगे। पहला कि जो रेज्यूमे आपका होना चाहिए ये डिटेल होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट। दूसरा, सब्जेक्ट में लाइन ऐड करेंगे विच इज एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम। बेसिकली ये हमें हेल्प करेगा आपकी एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में। और अगर हम पाते हैं कि आपकी जो स्किल सेट्स है वो हमारे रिक्वायरमेंट से मैच करती हैं, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू। सो इफ यू आर एक्साइटेड, इफ यू आर इंटरेस्टेड इनफ, सो कम एंड अप्लाई हियर, ठीक है। एंड द प्रोसेस वुड बी जस्ट दिस, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर अभी तो हम बहुत छोटे हैं, अभी कैसे अप्लाई करते हैं, अभी तो हमारे पास स्किल्स ही नहीं है, सो गाइस हियर इज द थिंग इज कि हमें 2 दिन में डेवलपर्स हायर करके चले नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि हमें अगले 2 दिन में डेवलपर्स हायर करना फिर चले जाना है, नो, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। हमें डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है। सो इवन इन अपकमिंग ईयर्स, आई एम सेइंग इन अपकमिंग ईयर्स यू कैन अप्लाई, ठीक है। सो इवन इन अपकमिंग ईयर्स यू कैन अप्लाई हियर, द प्रोसेस वुड बी जस्ट द सेम, ठीक है। सो इन अपकमिंग ईयर्स जस्ट डू व्हाट, जस्ट एक्सप्लोर द कोर्सेज, ठीक है, लर्न फ्रॉम माय कोर्सेज, एक्सप्लोर द स्किल्स एंड देन अप्लाई, ओके। और अगर आपकी जान पहचान में कोई हो जो डेवलपर रोल के लिए इंटरेस्टेड हो, सो यू कैन आस्क हिम और हर एज वेल टू अप्लाई हियर, द प्रोसेस वुड बी जस्ट द सेम, ठीक है। सो प्रोसेस वुड बी जस्ट द सेम। नाउ ये तो हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये तो आपको डेवलपर रोल के लिए अप्लाई करने के लिए हो गया। अब इसके स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक विच इज हैश ना, ओके। नाउ हैश, सो द हैश फंक्शन रिटर्न्स द हैश वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट हैज 1। अब देखो हैश फंक्शन करता क्या है, हैश फंक्शन रिटर्न करता है हैश वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट हैज 1। तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट की हैश वैल्यू रिटर्न करने का काम करता है क्या, हैश फंक्शन। अब बेसिकली व्हाट इज हैश वैल्यू वो भी समझ में आ जाएगी, थोड़ी बहुत समझाऊंगा मैं, मतलब है तो एक्चुअली में डिफरेंट कंसेप्ट, एडवांस कंसेप्ट, बट ठीक है थोड़ा बहुत समझाएंगे आपको। नाउ हैश वैल्यूज आर जस्ट इंटीजर्स दैट आर यूज्ड टू कंपेयर डिक्शनरी कीज ड्यूरिंग अ डिक्शनरी लुक क्विकली, ठीक है। तो अगर आप डिक्शनरी लुकअप कर रहे हो, फटाफट आपको लुकअप करना है, तो उसके लिए डिक्शनरी कीज में कंपैरिजन के लिए हम यूजुअली यूज करते हैं। हैश क्या है, एक बेसिकली इंटीजर वैल्यूज है। अब आई नो कि ये समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा बहुत मैं आपको समझाता हूँ एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, ठीक है, जो भी मैं प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा आपको, है ना। देखो कहानी क्या है, जैसे सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि यार आपको एक डिक्शनरी आपने बनाई है ना, सपोज क्या करी आपने एक डिक्शनरी बनाई।
अब मैंने सपोज लिखा 1 इज रिप्रेजेंटिंग ए, ठीक है, 2 इज रिप्रेजेंटिंग बी, ठीक है, 3 इज रिप्रेजेंटिंग सी, ठीक है। सपोज इस तरीके से मैंने बना दिया, एक डिक्शनरी है, ठीक है, ये की वैल्यू पेयर है, डिक्शनरी के बारे में पढ़ चुके हैं। ये की वैल्यू पेयर है, 1 ए को पॉइंट कर रहा है, मैप कर रहा है, 2 बी को मैप कर रहा है, 3 सी को मैप कर रहा है। अब बेसिकली अगर मैं कहूं तो यार देखो 1 2 3 सपोज मुझे की बनानी है, ठीक है। अब ये क्या है, कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन में सपोज सेव हो गए या फिर किसी भी तरीके से रैंडमली सेव हो गए, ठीक है। सपोज ये 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। अब ये सपोज सेव हो गया, ठीक है। अब इसमें अब ये देखो क्या है, ये की वैल्यू पेयर है, मतलब बेसिकली आपने क्या किया है, आपने 1 2 3 नहीं बनाया, आपने ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, कंटेनर का नाम दे दिया और इसको ए किया, इसको बी किया, इसको सी किया। अब मुझे अगर सपोज 1 सर्च करना है तो मैं डायरेक्टली 1 सर्च कर सकता हूं, 2 सर्च करना है 2 सर्च कर सकता हूं, 3 सर्च करना है 3 सर्च कर सकता हूं, ठीक है। अब मुझे ऐसा नहीं होगा, सपोज मुझे 2 सर्च करना है, मतलब एक तरीके से जैसे आपने 1 2 3 को एबीसी से मैप किया तो कहानी क्या हुई कि आपका 1 ए से मैप हो गया, 2 बी से मैप हो गया, 3 सी से मैप हो गया, 1 2 3 के कंटीन्यूअस वैल्यू से। तो मुझे अगर सपोज 2 की के लिए वैल्यू सर्च करती है तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ेगा, इस 2 को मुझे 1 से कंपेयर करना पड़ेगा, 2 को 2 से कंपेयर करना पड़ेगा, फिर मैच होगा तब बनेगा काम। नहीं, मैं यहाँ पे एरे के तरीके से या फिर लिस्ट के तरीके से चीजों को सर्च कर सकता हूँ कि भाई सेकंड इंडेक्स का ये सेकंड इंडेक्स से डायरेक्टली सर्चिंग हो गई। तो जब आपको सर्चिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव करनी होती है कि भाई सर्च चीजें तुरंत हो जाए, तब आप यूज करते हो क्या, तब आप यूज करते हो बेसिकली हैश वैल्यूज का, ठीक है। अब देखो कहानी क्या है, अब देखो 1 2 3 में तो ये चीज समझ में आई कि डायरेक्टली फेच हो सकता है। अब थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं यहाँ पे, मैं यहाँ 1 2 3 के बजाय थोड़े से डेसिमल वैल्यूज डाल देता हूँ, 2.3 5.6 8.9 सपोज 2.3 मैप कर रहा है ए को, 5.6 मैप कर रहा है बी को, 8.9 मैप कर रहा है सी को, ठीक है। अब सपोज ठीक है, ये इवन अगर कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में भी हैं, सपोज ये जो है 2.3 है, ये सपोज 5.6 है और ये सपोज 8.9 है, मतलब जो 2.3 की है वो ए को मैप कर रही है, 5.6 जो की है वो बी को मैप कर रही है, 8.9 जो की है वो सी को मैप कर रही है। अब हमें इससे क्या समझ में आ रहा है भाई, 2.3 वाले जो लोकेशन है उस पे ए है, 5.6 वाली लोकेशन जो है वो बी है, ठीक है, और 8.9 वाली जो लोकेशन है वो सी है, सपोज, है ना, ये चीज समझ में आ रही है। अब मैं आपसे कहूं कि यार एक काम करो ना, मुझे जरा 8.9 पे जो ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न कर दो। अब अंदर कंप्यूटर क्या करेगा, इस 8.9 को पहले 2.3 से कंपेयर करेगा, सेम है कि नहीं, फिर 5.6 से कंपेयर करेगा, सेम है कि नहीं, फिर 8.9 से कंपेयर करेगा, सेम है कि नहीं, जैसे सेम मिलेगा फिर सी को रिटर्न कर देगा। यहां पे क्या हो रहा है, हर एक की से कंपेयर करनी पड़ रही है वैल्यू, ठीक है। क्यों, क्योंकि यार ये ऑब्जेक्ट्स बहुत डिफरेंट है। अब ये क्या हो जाता है भाई, ये हो जाता है टाइम कंज्यूमिंग चीज। क्यों हो जाती है टाइम कंज्यूमिंग चीज, क्योंकि आपको हर एक चीज से मैप करना पड़ रहा है, मैच करना पड़ रहा है, ठीक है, हर एक चीज से क्या करना पड़ रहा है, मैच करना पड़ रहा है, मैप करना पड़ रहा है। अब ये कॉम्प्लिकेटेड काम हो गया ना, क्यों, क्योंकि आपको हर एक चीज से मैच करके आपको सर्च करना पड़ रहा है। अब इसी में क्या होता है, सर्चिंग का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब सर्च करने की जो टाइम है वो बहुत ज्यादा लग जाता है सर्च करने में। अब इसी सर्चिंग की टाइमिंग को रिड्यूस करने के लिए हम लाए हैश फंक्शन का कंसेप्ट या हैशिंग का कंसेप्ट। अब हैशिंग का एक अलग से तरीका है, ठीक है, जिसमें प्रॉपरली मैपिंग के लिए चीजों को बनाया जाता है, बट वो आपके कंसेप्ट में नहीं, तो उसको डिटेल में नहीं समझेंगे अपन, बट फिलहाल डिक्शनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा यार, मैं ये जो ऑब्जेक्ट है 2.3, क्योंकि मेरे पास एक रैंडम ऑब्जेक्ट है 2.3 5.6 8.9, ये एक रैंडम ऑब्जेक्ट्स है। अगर मैं इनको एक फिक्स्ड नंबर प्रोवाइड कर दूं, भाई एक फॉर्मूला लगा के एक नंबर प्रोवाइड कर रहा हूं जो हमेशा सेम रहने वाला है ना, मतलब हर बार आप कितनी बार भी एग्जीक्यूट करो वो डिफरेंट नहीं रहेगा, वो हर बार सेम रहेगा। अगर मैं ऐसा नंबर इनको प्रोवाइड कर दूं, 2.3 को भी, 5.6 को भी, 8.9 को भी एक नंबर प्रोवाइड कर दूं जो हर बार सेम रहेगा, तो मैं क्या करूंगा यार, ये लोकेशन भले ही 2.3 5.6 से 8.9 है, बट मैंने इसको क्या कर दिया, हैश वैल्यू प्रोवाइड कर दी, एक इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड कर दी। जैसे सपोज मैंने 2.3 को प्रोवाइड कर दिया कि यार ये तुम्हारा, सपोज मैं इसको मैप कर देता हूं, सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है, 1000। अब एक्चुअली में ऐसा नहीं होता क्योंकि 1000 जो है, जो 1000 इंटीजर है वही 1000 की हैश वैल्यू होल्ड करता है, मतलब जो भी इंटीजर वैल्यूज है उनकी हैश वैल्यूज वही रहती हैं। ये जो डेसिमल वैल्यूज है इनकी हैश वैल्यू बहुत लंबी आती है, मतलब 15-20 डिजिट्स की आती हैं, ठीक है। तो वो अभी आप, मतलब ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट कह रहा हूं मैं, ठीक है। फिर इसको पॉइंट कर दो 1001 पे और इसको हैश वैल्यू प्रोवाइड कर दो 1002 पे, जो फिक्स रहने वाली है, एक फॉर्मूले की मदद से निकाली जा रही है जो हमेशा फिक्स रहने वाली है। तो एक तरीके से आपने क्या कर दिया, इसको प्रोवाइड कर दिया 1000, है ना, तो मतलब ये आपने मैप, मतलब हैश वैल्यू ये दे दी, ये क्या नीचे वाली हैश वैल्यूज है, ये 1000 1001 क्या है, ये हैश वैल्यूज है, ये इंटीजर वैल्यूज हैं जो चेंज नहीं होंगी, फिक्स रहने वाली। अब मुझे बताओ, अगर मैं ऐसी हैश वैल्यूज प्रोवाइड कर लूं, तो मुझे अगर सपोज अब कहा मैंने कि यार 8.9 सर्च करना है,
अब 8.9 जैसी सर्च करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं 8.9 सर्च करने के लिए क्या मैं 8.9 मैच करता फिरूंगा, नहीं। अब मैं 8.9 से हैश वैल्यू निकालूंगा कि भाई इसकी हैश वैल्यू क्या है, और फिर उस हैश वैल्यू पे डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा। अब हैश वैल्यू पे डायरेक्ट पहुंचने का तरीका क्या, कि हमें यह समझ में आता है कि हैश वैल्यू से डेफिनेटली पोजीशन लिंक्ड होती है। जैसे अगर 1000 हैश पोजीशन मतलब हैश वैल्यू है तो वो फर्स्ट पोजीशन है, अगर 1001 है तो सेकंड पोजीशन है, अगर 1002 है तो थर्ड पोजीशन है। समझ में आया? तो इस तरीके से मैं डायरेक्टली, जैसे मैंने 1002 हैश वैल्यू निकली, मुझे समझ में आ गया यार 1002 डायरेक्ट जो है थर्ड पोजीशन है, सी पे पहुंच जाओ, तो इसीलिए उसने सी रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से जब भी आपको किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो डेसिमल भी हो सकता है, वो स्ट्रिंग हो सकता है, स्ट्रिंग में ऑल तो सेम नहीं रहते, वो चेंज होते रहते हैं, बट ठीक है वो देखेंगे क्या होता है कहानी। बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यार अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको एक ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करें, किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना, दैट कुड बी इटरेबल एज वेल, तो किसी भी अगर एक ऑब्जेक्ट को अगर आपको एक फिक्स्ड इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो वो आप कैसे करते हो, वो हैश वैल्यू की वजह से करते हो। मतलब वो एक्चुअली वैल्यू क्या होती है, इंटीजर वैल्यू क्या होती है, वो हैश वैल्यू होती है। समझ में आया? तो अगर मैं इसको थोड़ा बहुत मोटा मोटा समअप करूं तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, और जरूरत पड़ सकती है यार, ये बहुत बार जरूरत पड़ती है, आप प्रोग्रामिंग में बहुत बार जरूरत पड़ेगी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, दैट ऑब्जेक्ट कुड बी एनीथिंग, है ना, उस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, कोई एक फिक्स्ड इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करनी है कि यार ये चेंज ना हो। तो हम क्या करेंगे, हम उसको हैश फंक्शन से पास कराएंगे। क्या करेंगे, हम हैश फंक्शन से पास कराएंगे, ठीक है, हम हैश फंक्शन से पास कराएंगे, और ये हैश फंक्शन हमें क्या दे देगा, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एक हैश वैल्यू दे देगा। क्या दे देगा, हैश वैल्यू दे देगा। और ये हैश वैल्यू क्या है भाई, ये हैश वैल्यू बेसिकली इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, ये इंटीजर वैल्यू है जो कि फिक्स्ड रहती है, ठीक है, जो कि फिक्स्ड रहती है बेसिकली। तो मुझे यही चाहिए था, ऑब्जेक्ट की फिक्स्ड वैल्यू चाहिए थी, तो मैं इस प्रोसेस से निकालूंगा, हैश फंक्शन में पास करूंगा ऑब्जेक्ट को, मुझे हैश वैल्यू वो दे देगा। तो बेसिकली हैश वैल्यू क्या है, इंटीजर वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू। अब क्या होता है यार, यही कंसेप्ट मुझे हेल्प करता है म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट में डिफरेंशिएट करने में। कैसे भाई, देखो जो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, अगर यही ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल होगा, अगर यही ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल होगा मतलब इस ऑब्जेक्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकता मतलब उसकी हैश वैल्यू सेम रहने वाली है, क्योंकि देखो सिंपल से इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट से मतलब ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकता। अगर एक ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकता तो जब उसको तुम हैश फंक्शन में पास करोगे तो उससे जो वैल्यू आएगी वो हमेशा सेम रहेगी। तो इसीलिए इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट हमेशा हैश वैल्यू देते हैं, दे विल गिव यू द हैश वैल्यू, ये हमेशा हैश वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट हमेशा हैश वैल्यू प्रोवाइड करेंगे क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है। बट अगर मैं बात करूं म्यूटेबल ऑब्जेक्ट की, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है भाई, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट का मतलब है जो ऑब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है, अगर एक ऑब्जेक्ट म्यूटेट हो सकता है, म्यूटेबल है, म्यूटेट हो सकता है, चेंज हो सकता है, तो अगर ऑब्जेक्ट ही खुद में चेंज हो रहा है तो उसकी हैश वैल्यू सेम कैसे रह सकती है, नहीं रह सकती ना। तो जब हैश वैल्यू सेम नहीं रह सकती तो किसी काम की नहीं, क्योंकि मुझे तो फिक्स वैल्यू चाहिए। तो इसीलिए म्यूटेबल ऑब्जेक्ट के लिए हैश वैल्यू नहीं आती है। तो मेन जो अभी फिलहाल मैं हैश वैल्यू आप लोग के लिए यूज करने वाला हूं वो यही यूज करने, क्योंकि आगे अभी एक जो फंक्शन आएगा बाइट्स और बाइट एरे, उसमें ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल का ही डिफरेंस है। एक म्यूटेबल है, एक इम्यूटेबल है। बेसिकली बाइट्स क्या है, बाइट्स इम्यूटेबल है, और बाइट एरे क्या है, बाइट एरे म्यूटेबल है। अब वो दोनों ऐसे ही डिफरेंस है, बट उनमें पता कैसे करें। एक तरीका तो है कि आप उसको चेंज करके देख लो हर एक एलिमेंट को, बट आपको चेंज करना नहीं है, आपको सिर्फ चेक करना है कि म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है। तो उसका तरीका क्या है भाई, ये हैश वैल्यू से चेक कर लो। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हैश वैल्यू निकाल पा रहे हो, अगर एक किसी ऑब्जेक्ट की हैश वैल्यू निकाल पा रहे हो तो वो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हैश वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो तो वो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? तो बेसिकली यहां पे इम्यूटेबल की लिस्ट में क्या क्या आ जाएंगे, बहुत सारे होते हैं यार। नॉर्मल इंटीजर ही ले लो, है ना, नॉर्मल इंटीजर वैल्यू ले लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 0 ले लो, -1 -2 -3 ले लो, कोई भी इंटीजर वैल्यू ले लो। आपने जैसे सपोज देखो, अब आप सोचोगे कि यार ये इम्यूटेबल कैसे, ऑल्दो कंसेप्ट हमने कवर कर रखा है, बट सपोज मैंने बनाया a = 2.5। अब क्या हुआ, मेमोरी में 2.5 करके ऑब्जेक्ट बन गया, a उसको पॉइंट कर रहा है। कभी आप उस 2.5 को चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। मैं उसको 2.5 को 2.6 नहीं बना सकता। जैसे मेमोरी में आपका 2.5 नाम से ऑब्जेक्ट बन गया है और a क्या कर रहा है, अब इसको पॉइंट कर रहा है। क्या मैं इस 2.5 में से 5 रब करके 2.6 बना सकता हूं? नहीं कर सकता भाई, ये चीज है ना, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, ये काम नहीं किया जा सकता।
ठीक है, जब भी आप सपोज ऐड सबट्रैक्ट करते हो तो बेसिकली आप एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तो ये क्या हो गया, इम्यूटेबल हो गया। ऐसे फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स हो गया, है ना, ये सब क्या है, इम्यूटेबल है। इसके अलावा स्ट्रिंग हो गया, इम्यूटेबल है ना, स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल है, टपल इम्यूटेबल है, ठीक है। तो ये सब ऑब्जेक्ट्स आपको क्या मिल गए, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स मिल गए। क्लियर। म्यूटेबल में क्या क्या आ जाएगा यार, म्यूटेबल में आ जाएंगे आपकी लिस्ट, ठीक है, फिर लिस्ट के बाद आ जाएगा आपका डिक्शनरी भी इम्यूटेबल होती है, ठीक है। अब देखो डिक्शनरी में मैंने कहा यार डिक्शनरी की वैल्यूज को सर्च करने का काम आता है, डिक्शनरी की हैश वैल्यू निकालने के काम आता है कि नहीं आता, ये कभी भी यहां पे डिस्कस नहीं किया, कंफ्यूज मत होना। यहां पे हमने देखा कि की वैल्यूज मतलब किसी भी एलिमेंट को डिक्शनरी में सर्च करते हो, एक्चुअली जब डिक्शनरी पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे इस चीज को, मतलब इस पे और फोकस डालेंगे उस समय की कैसे सर्चिंग होती है। अगर सपोज मैंने एक भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए डाला तो ऐसा नहीं होगा कि उसमें जो सर्च है वो रैंडम हो रहा है या हर एक एलिमेंट को सर्च किया जा रहा है, नहीं, वहां पे हैश वैल्यू का यूज होता है। बट इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप डिक्शनरी को हैश वैल्यू प्रोवाइड कर सको, पूरे डिक्शनरी को कह रहा हूं मैं, पूरी डिक्शनरी को हैश वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो पूरी डिक्शनरी को हैश वैल्यू प्रोवाइड करना नहीं पॉसिबल है, तो इसलिए डिक्शनरी क्या है, म्यूटेबल है क्योंकि, ठीक है। ऐसे एक सेट भी है फंक्शन, सेट भी क्या है, म्यूटेबल है। तो ये आपको हैश वैल्यू नहीं देंगे और ऊपर वाले हैश वैल्यू दे देंगे, जो अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे भी सारे, ठीक है। तो मेन जो हमारा हैश फंक्शन का यूज है वो ये देखेंगे अपन। बाकी अगर सपोज आपको एक फिक्स्ड इंटीजर वैल्यू निकालनी है तो भी हैश फंक्शन का यूज कर सकते हो। अब जैसे ये फॉर्मूला है, हैश वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है ना, जो फिक्स्ड है, आप उस हैश फंक्शन को भी मतलब जो वैल्यू निकाल रहे हो उसको भी चेंज कर सकते हो। बेसिकली इसके अंदर एक फंक्शन होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर हैश अंडरस्कोर अंडरस्कोर, है ना, अंडरस्कोर अंडरस्कोर हैश अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है। इसको आप चेंज कर सकते हो, तो आप अपने हिसाब से जिस भी जो भी आप तरीका या फॉर्मूला लगाना चाहते हो कि इस तरीके से हैश वैल्यू है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, उस तरीके से आपकी हैश वैल्यू आ जाएगी। बट अगेन आई एम सेइंग कि हम बहुत डिटेल में इसमें नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इस सब चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है यार, उन सब चीजों में थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का, थोड़ा बहुत भी क्या, बहुत सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का कंसेप्ट लगता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्योंकि आपको सिलेबस में नहीं है, आपको आता नहीं है, तो हम उस चीज को टच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट जैसे ही सीखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन तब ये सब चीजें वापस लेके आएंगे, कवर करेंगे, ठीक है। चलो फॉर नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा भाई पैरामीटर्स। नाउ द हैश मेथड टेक्स अ सिंगल पैरामीटर, ये सिर्फ एक सिंगल पैरामीटर लेता है, मतलब सिर्फ एक वैल्यू एक्सेप्ट करता है। हमने देखा भी सिंटेक्स में, अभी क्या देखा यार, देखो आपको लिखना है कीवर्ड हैश, है ना, और इसमें पास क्या कर देना, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आप कुछ भी पास कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये ऑब्जेक्ट आपको हैश वैल्यू दे सकता होगा, मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल होगा तो ये फंक्शन रन होगा, आपको हैश वैल्यू मिलेगी। बट अगर ये ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल नहीं है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट निकला, जैसे कि लिस्ट निकला, डिक्शनरी निकला, सेट निकला, तो ये क्या कर पाएगा, ये आपको हैश वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। अब अगर ये आपको हैश वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पाएगा तो ये नहीं कह सकते कि हम इसमें ऑब्जेक्ट में पास नहीं कर सकते, वो चीज को कर सकते हो बट वो हैश वैल्यू नहीं देगा, एरर दे देगा, बस ये कहानी है, ठीक है। चलो तो हम यही कह रहे हैं कि वो सिंगल ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है व्हिच इज द ऑब्जेक्ट हुज हैश वैल्यू इज टू बी रिटर्न्ड, जैसे कि इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट पास कर दो आप, है ना, इसमें टपल पास कर दो, टपल भी चलेगा, ठीक है। आप पास लिस्ट भी कर सकते हो, सेट भी कर सकते हो, डिक्शनरी भी कर सकते हो, बट वो बस रिटर्न नहीं करेंगे, ये कहानी है जो हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं भाई इसकी रिटर्न वैल्यू क्या है, बेसिकली रिटर्न क्या करता है। तो द हैश मेथड रिटर्न्स द हैश वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहां पे एक पॉइंट नोट करने वाला, ये आपको टाइप से भी समझाऊंगा कि जो हैश मेथड है वो क्या रिटर्न करता है, हैश वैल्यू रिटर्न करता है। और ये हैश वैल्यू क्या है भाई, ये हैश वैल्यू क्या है, ये इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। इंटीजर वैल्यू, ये क्या है, इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू का मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो दोनों हो सकता है, बट डेसिमल नहीं होगा कभी, कभी भी डेसिमल में नंबर नहीं आएगा। इंटीजर वैल्यूज आएंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 टिल इंफिनिटी। फिर माइनस में आ सकती है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 टिल इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, एंड बीच में जीरो भी इंक्लूड हो सकता है। तो ये तीन वैल्यूज आपको देखने को मिलेगी, और इनका जो टाइप रहेगा, टाइप क्या रहेगा या क्लास क्या रहेगा, ठीक है। क्लास क्या रहेगा भाई, इंट क्लास रहेगा, क्या रहेगा, इंट क्लास रहेगा। मतलब इनका जो टाइप है, जो रिटर्न वैल्यू का टाइप है वो क्या रहेगा, इंट। हैश ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब अभी तक हमने काफी सारे नए ऑब्जेक्ट्स डिस्कस किए ना, तो यहां पे कोई हैश करके ऑब्जेक्ट नहीं मिलने वाला है आपको, ऐसा नहीं होगा एक नया ऑब्जेक्ट मिलने वाला है विच इज हैश, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहां पे क्या मिलेगा आपको, आपको इंटीजर वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब चलो फटाफट चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये सब चीजें जो भी हमने देखी ना इसको प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली चीजें समझ में आएंगी, तो फटाफट चलिए मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रैक्टिकली चीजों को आपको समझाता हूं, ठीक है। चलिए ओके गाइस, सो अब आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या देखने वाले हैं, देखने वाले कि भाई आपका हैश फंक्शन किस तरीके से काम करता है।
ऑल्दो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मतलब प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करने से पहले आपको जरूर बता दूंगा मैं कि जो हैश फंक्शन है वो बहुत डिटेल में नहीं है यार आपके सिलेबस में, एक्चुअली है ही नहीं सिलेबस में। मतलब हैश एक तरीके का मैं कहूँगा डेटा स्ट्रक्चर है ना। हैश का है एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है, हैशिंग एक तरीका है जो सर्चिंग को बहुत इफेक्टिव बनाता है। जब हम किसी भी चीज़ को सर्च करना होता है, ठीक है, और सर्चिंग मुझे इफेक्टिव बनानी होती है, बहुत जल्दी से मैं सर्च कर सकूँ, तब मैं हैशिंग का यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब बेसिकली हैशिंग में क्या होता है, एक हैश फंक्शन होता है। हैश फंक्शन क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर नंबर असाइन करने का काम करता है हैश फंक्शन। जो अभी फिलहाल हम देखने वाले वो वही हैश फंक्शन है, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक नंबर को असाइन करने का काम करता है। अब अगर मैं इसका बहुत प्रैक्टिकल से एग्जांपल बताऊं तो बहुत प्रैक्टिकल से इसका एग्जांपल है आपकी डिक्शनरीज। हम डिक्शनरीज यूज करते हैं, तो डिक्शनरी में जो की होती है ना, वो क्या होती है, वो हैश्ड होती हैं। मतलब जब भी जैसे डिक्शनरी है, अभी सब चलो पहले हम फोल्डर बनाते हैं फिर आपको समझाऊंगा ये चीज़ को, है ना। पहले यहाँ पे बना लेंगे अपन बिल्ट डैश इन डैश, सॉरी नॉट डैश, फंक्शन डैश, और यहाँ आ जाएगा हैश, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर दूंगा और ये मेरा VS कोड ओपन हो गया इसके अंदर। इसके अंदर मैं नई फाइल बना लूंगा, विच वुड बी python_file.py, गेट स्टार्टेड एंड दिस इज द पाइथन फाइल, ठीक है। चलो लेट अस सी कि क्या होता है। तो बेसिकली भाई सिचुएशन क्या है, अब डिक्शनरी क्या होती है। जैसे सपोज मैं कहूँ एक डिक्शनरी, जैसे सपोज मेरे पास एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी में मैं किसी भी एक एलिमेंट को, जैसे सपोज ए है, इसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ किससे, 1 से, है ना। फिर मैं बी को पॉइंट कर रहा हूँ सपोज 2 से, है ना। अब मुझे सपोज इस डिक्शनरी में कभी भी किसी भी एलिमेंट को सर्च करना है, जैसे सपोज मैंने कहा यार मुझे इस ए को सर्च करना है, ठीक है। अब मेमोरी में ये इतना बड़ा ए सर्च कैसे करेगा ये, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का ये ए सर्च कैसे करेगा। अब डिक्शनरी सपोज बहुत बड़ी है, ये चलो अभी तो फिलहाल 2 एलिमेंट्स है, अगर बहुत बड़ी डिक्शनरी तो इस ए को सर्च कैसे करेगा, इस बी को सर्च कैसे करेगा, हर एक एलिमेंट को जाना विजिट करना पड़ेगा, ठीक है, जो एक क्या है, बहुत ज़्यादा टीडियस वर्क है। इवन अगर मैं इसी में नंबर भी असाइन कर दूं तो उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हो सकता है कि किसी को एक नए स्कीमा से हो, मतलब हो सकता है यहाँ पे डेसिमल असाइन कर दो, ठीक है, दैट कुड बी पॉसिबल नो। यहाँ पे आप डेसिमल असाइन कर दो, 2.35 असाइन कर दिया आपने, ये रन हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देखो, ठीक है, ये रन हो चुका है। मतलब अब डिक्शनरीज में ऑल द चीज हम मतलब एक्सप्लोर करेंगे आगे डिटेल में कि हम डिक्शनरीज में की में ये हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी असाइन कर सकते हैं। अब खुद सोचो, प्रैक्टिकली ये चीज सोचो कि मुझे इस 2.35 को मेमोरी में सर्च करना है ना, डिक्शनरी में मेमोरी में सर्च करना है। सपोज डिक्शनरी एक रेक्टेंगुलर पीस है, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में आपका डेटा स्टोर्ड है, ठीक है। अब वो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में जो डेटा स्टोर है, कोई हर एक एलिमेंट को सर्च करना है। अब कैसे सर्च करेंगे, प्रॉब्लम है ना कि हम नहीं सर्च कर पाएंगे यार, 2.35 कहाँ तक सर्च करते फिरेंगे। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे बना दिया, सपोज मैं एक सिंपल से बताता हूँ, जैसे कि सपोज मैंने ए बना दिया विच इज पॉइंटिंग टू दिस वन, ठीक है, विच इज पॉइंटिंग टू 9 सपोज, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ 2.35 बना दिया, फिर इसके बाद मैंने सपोज 5.68 बना दिया, ठीक है ना। 5.68 इज पॉइंटिंग सपोज 8, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने बना दिया कुछ भी इच्छाई मेरी 100.65 और उसको पॉइंट करा दिया 7 सपोज फॉर एग्जांपल। अब ये की है भाई, ये अब देखो की क्या क्या है, और इसको मैं एक काम करता हूँ नेक्स्ट लाइन में ले आता हूँ ताकि आप चीज़ समझ पाओ, है ना, आसानी से। अब देखिएगा इसमें की क्या क्या है, तो इसके लाइन में ले आऊंगा सब कुछ, ठीक है। अब देखिए की क्या क्या है, बेसिकली ये की है, ये की है, ये की है, ये की है, ये की है। सपोज मेमोरी में इसी फॉर्मेट में स्टोर्ड है, ठीक है, मेमोरी में क्या है, इसी फॉर्मेट में स्टोर्ड है। अब मुझे सपोज 5.68 को फाइंड करना है, क्या मैं 5.68 को इफेक्टिवली फाइंड कर पाऊंगा? खुद सोचिए, क्या मैं 5.68 को फाइंड कर पाऊंगा? मुझे इस 5.68 को हर एक एलिमेंट से कंपेयर करके देखना पड़ेगा, जहां पे मेरी की 5.68 मैच करेगी, मैं इफेक्टिवली सर्च कर पाऊंगा। बट क्या ये इफेक्टिव मेथड है? नहीं है ना। अब बस इसी इफेक्ट मतलब इसी मेथड को रिजॉल्व करने के लिए आपका हैश फंक्शन या हैश डेटा टाइप आया या हैश मेथड आया, आप ये कह सकते हो, काफी सारे नामों से जाना जाता है बेसिकली। तो अब ये करता क्या है, ये इन पर्टिकुलर वेरिएबल्स को, इन पर्टिकुलर नंबर्स को, वेरिएबल्स को हम एक हैश फंक्शन यूज करके, अब हैश फंक्शन का भी एक बहुत अलग से कंसेप्ट है, मतलब मैं तो बहुत अलग तरीके से आपको समझा रहा हूँ, एक्चुअली हैश फंक्शन का अलग ही कंसेप्ट है। तो जब हम उस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कभी, तो तब उसके बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगा। फॉर नाउ आप ये समझो कि हैश फंक्शन एक है जो क्या करेगा, जो इस पर्टिकुलर वेरिएबल को एक नंबर असाइन कर देगा,
ठीक है। और आप कभी भी किसी भी एल्गोरिथम को रन करो, कैसे भी रन करो, मतलब इसको आप कैसे भी रन करो, है ना, जब तक आप उस पर्टिकुलर अंदर के फंक्शन को चेंज नहीं कर रहे हो, मैन्युअली जाके हैश फंक्शन को चेंज नहीं कर रहे हो, ये ए हमेशा एक ही नंबर मिलेगा इस ए को, इस 2.35 को हमेशा एक ही नंबर मिलेगा, इस बी को हमेशा एक नंबर मिलेगा। आप कितनी बार भी कोड को रन कर लो, आपने देखा है हर बार जब भी आप ऑब्जेक्ट नया बनाते हो तो हमेशा नया ऑब्जेक्ट का आईडी अलग होता है, क्योंकि वो नए अलग अलग मेमोरी एड्रेस में सेव होता है। तो अलग अलग मेमोरी एड्रेस में सेव होगा, आईडी अलग होगी, बट उसका हैश वैल्यू सेम रहने वाला है, हैश वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि एक एल्गोरिथम की मदद से वो हैश वैल्यू जनरेट हो रही है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हैश वैल्यू है वो हमेशा सेम रहती है। तो इसकी मतलब जब तक आप उसको मैन्युअली चेंज ना करो, ठीक है। तो यहां पे इन सबकी हैश वैल्यू सेम होने वाली है। मतलब ए को, अब सपोज मैंने ए को एक नंबर असाइन कर दिया, सपोज फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, अभी मैं कोई हाइपोथेटिकल चीजें, मतलब एक्चुअल चीजें नहीं बता रहा हूं, हाइपोथेटिकल चीज बता रहा हूं। जैसे सपोज मैंने इस ए को एक नंबर असाइन कर दिया विच इज 1, और अब ये 1 क्या कर रहा है, 9 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। मैंने इस 2.35 को एक नंबर असाइन कर दिया विच इज 2 सपोज, है ना, और ये पॉइंट कर रहा है सपोज 1 को बैक अगेन। फिर मैंने क्या किया, मैंने बी को इस बी वाले को, इस बी की को मैंने एक नंबर असाइन कर दिया जो कि 3 है, ठीक है। अब मैंने इसके लिए क्या कर दिया, मैंने 2 फाइंड कर लिया, ठीक है। अब मैंने 5.68 के लिए 5.68 के लिए मैंने नंबर असाइन कर दिया सपोज 4, और ये पॉइंट किसको कर रहा है, 8 को कर रहा है, ठीक है। अब मैंने 100.65 के लिए नंबर असाइन कर दिया 5, और ये कैसे आएगा, 7 आएगा। मतलब बेसिकली ये जो ए है ये 1 में कैसे पॉइंट हो रहा है, हैश फंक्शन की मदद से। 2.35 2 में कैसे मैप हो रहा है, हैश फंक्शन की मदद से। बी कैसे हो रहा है, हैश फंक्शन की मदद से 3 में। 5.68 4 में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, हैश फंक्शन की मदद से। 100.65 कैसे हो रहा है, 5 में हैश फंक्शन की मदद से। मतलब हैश फंक्शन जो भी हम देखने वाले हैं वो क्या करता है, वो बेसिकली किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लेके उसको एक रैंडम इंटीजर प्रोवाइड करता है। अब रैंडम नहीं होता ये, हर बार रैंडम नहीं आता, हर बार सेम आने वाला है नंबर। अब ये नंबर असाइन कर देगा। अब सपोज मुझे कभी भी 2.35 सर्च करना है, तो क्या अब मुझे 2.35 सर्च करने के लिए हर बार इसको सर्च करने की जरूरत है, मैच करने की जरूरत है? नहीं भाई, क्यों जरूरत नहीं है, बिकॉज इस 2.35 को एक नंबर मिला हुआ है, मैं वो नंबर निकाल लूंगा। क्या है, मैंने हैश फंक्शन लगाया, नंबर निकाल लिया 2, और इस पर्टिकुलर उसमें 2 सर्च कर लिया डायरेक्टली, जैसे कि हम इंडेक्सिंग में करते हैं। मतलब लिस्ट में हम डायरेक्टली 4th एलिमेंट 5th एलिमेंट फेच कर पाते हैं ना, क्यों, क्योंकि नंबर असाइंड है, फॉर्मूले से 5th एलिमेंट सर्च कर लो। वैसे यहां पर भी मैं ये 2nd एलिमेंट डायरेक्टली सर्च कर सकता हूं। तो अब इस 2.35 का मुझे हर उसमें कंपैरिजन नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे सिंपल से एक तरीके से ये एक लिस्ट बन गई जिसमें 9 1 2 8 7 है, और 1 2 3 4 5 में मतलब ऑब्जेक्ट्स असाइंड है। अब क्या होता है इस पर्टिकुलर हैश डेटा स्ट्रक्चर में, मतलब बिल्कुल बेसिक से अगर आप नाइव सा हैश फंक्शन लगाओगे तो इसमें बहुत ज्यादा मेमोरी वेस्ट होती है, मतलब स्पेस वेस्टेज बहुत ज्यादा है, टाइम इफेक्टिव है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है सर्चिंग की, आप बहुत आसानी से चीजों को सर्च कर पाते हो। बट यहां पर मेमोरी जो है बहुत ज्यादा लगने लगती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब उसको कम करने के लिए अलग अलग तरीके लगाए जाते हैं। बट वही अगेन आई एम सेइंग कि हम हैश डेटा स्ट्रक्चर को डिटेल में नहीं समझ रहे हैं, हैश के बारे में, हैशिंग के बारे में पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हैशिंग बहुत लंबी चौड़ी चीज है ना, अलग ही कंसेप्ट है, वो जब सिलेबस में आएगा तब आपके पढ़ेंगे। फॉर नाउ सिर्फ हम हैश फंक्शन देख रहे हैं, और हैश फंक्शन का भी स्पेसिफिक रोल हमें जो भी फिलहाल समझना है वो ये है कि एक तो ये एक हैश नंबर, मतलब एक स्पेसिफिक नंबर को असाइन करने के काम आती है। तो कभी भी आपको किसी भी प्रोग्राम में, कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक नंबर चाहिए जो कभी चेंज ना हो, मतलब जब भी प्रोग्राम रन हो हर बार वही सेम नंबर रहे, कभी चेंज ना हो, तो आप हैश फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एक ये चीज आपको समझनी है। इसके अलावा आपको ये समझना है कि भाई आपका जो बेसिकली इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं का हैश फंक्शन जनरेट होता है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स का हैश फंक्शन जनरेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता, अब आपको समझ में आ चुका है क्यों नहीं होता है म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स का हैश फंक्शन जनरेट, क्योंकि म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स है वो चेंज हो सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट ही खुद में चेंज हो सकता है तो उसका जो नंबर असाइन किया गया वो सेम कैसे हो सकता है, विद मतलब हमेशा प्रोग्राम में सेम कैसे रह सकते, नहीं रह सकते ना। तो इसीलिए आपका हैश फंक्शन सिर्फ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स में काम करता है, और यही एक तरीके से इफेक्टिव यूज भी है कि कभी भी आपको म्यूटेबल और इम्यूटेबल सर्च करना हो कि एक ऑब्जेक्ट म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है, तो उसकी हैश वैल्यू रिटर्न करके देख लो। अगर उसकी हैश वैल्यू रिटर्न हो जा रही है मतलब वो ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल है, और अगर नहीं हो पा रही है मतलब वो ऑब्जेक्ट म्यूटेबल है। एक्चुअली में मेरा जो मेन रोल है ना, मुझे जो समझाना है आपको वो यही चीज समझानी है। हैश फंक्शन समझ, मतलब 2 चीजें समझनी है हमें। क्या, एक तो कभी भी मुझे किसी भी एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ऐसा नंबर जनरेट करना जो यूनिवर्सली सेम रहे, मतलब कभी भी मैं इस पाइथन कोड को बार बार रन करूं तो वो चेंज ना हो, हर एग्जीक्यूशन में वो सेम रहे। तो मैं उस आईडी नहीं है वो नंबर, आईडी नहीं है, आईडी नंबर चेंज होता रहता है, ठीक है। बट हैश फंक्शन हमेशा एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहने वाला है। इसके अलावा आप ये सेम रहने वाला है। इसके अलावा अगर सपोज आपको इम्यूटेबल म्यूटेबल चेंज करना है तो हैश इज द बेस्ट वे टू चेक फॉर म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी।
जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ यार, ठीक है। पहले तो हैश फंक्शन को जनरल सर्च करेंगे, मतलब जनरल रन करेंगे। मैंने हैश रन किया सपोज, ठीक है। अब हैश रन किया, इसको एग्जीक्यूट किया। अब ये देखो पूरा हैश मैं आपको स्लाइड से समझा चुका, प्रैक्टिकली यहाँ पर भी दिखा चुका, आई होप समझ में आ चुका होगा, है ना। अब थोड़ा कोड वाइज पार्ट देखते हैं, जो मेन हमारा यूटिलाइजेशन है वो देखते हैं, ठीक है। मतलब हैशिंग थोड़ा बहुत मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, बट ठीक है चलो, है ना, कोर्स में नहीं था बट ठीक है, थोड़ा बहुत देख लिया हमने। अब देखो क्या है, टाइप एरर, डायरेक्टली हैश रन करोगे तो टेक्स एग्जैक्टली वन आर्गुमेंट, जीरो गिवन। ये एग्जैक्टली एक आर्गुमेंट लेता है, बट आपने इसको जीरो दिया है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा भाई एरर, और ये रन नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सी बात, ये रन नहीं होगा, कोई मतलब इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब ये चीज तो समझ में आ गई कि यार ये एक कम से कम एक आर्गुमेंट लेता है, तो क्या लेता है, ये वो ऑब्जेक्ट लेता है जिसका हैश वैल्यू आपको चाहिए, मतलब जिसमें भी एक फिक्स वैल्यू, इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करवानी है, ठीक है। अब जैसे सपोज मैं क्या कर सकता हूं, मैं सपोज हैश में एक नंबर पास कर सकता हूं। अब देखो नंबर इटसेल्फ इज व्हाट, नंबर क्या है, नंबर ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल है। अब हमने यार ये चीज देखी हुई है कि जब भी मैं एक नंबर बनाता हूं, ये सब हमने बेसिक में सीख रखा है कि जब भी मैं एक नंबर बनाता हूं, जैसे मैंने 4 बनाया, 4.5 बनाया, 2 + 3j कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया, ये सब एक ऑब्जेक्ट बनते हैं। ये सब ऑब्जेक्ट्स क्या है भाई, ये सब ऑब्जेक्ट्स इम्यूटेबल हैं, क्योंकि आप इन ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते। आप हमेशा जब भी कुछ और इसमें चेंज करोगे, ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, कुछ भी करोगे, तो एक नया ऑब्जेक्ट बनाओगे। आप इन ऑब्जेक्ट्स में कभी भी चेंजेस नहीं कर रहे होते हैं। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है भाई, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हमारे हो गए लिस्ट, हमारा हो गया डिक्शनरी, हमारा हो गया सेट, ये होते हैं म्यूटेबल। बट क्या हमारे जो स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, ये सब क्या म्यूटेबल है? नहीं, ये इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। टपल इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, ये सब इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको देखेंगे। बट ये 4 क्या है, इम्यूटेबल है, तो इसकी हैश वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए। क्या रन होगी बिना एरर के? यस, बिना एरर के बिल्कुल रन हो जाएगी। देखिए यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन हैश फोल्डर के अंदर आपने python_file.py रन कर दिया, बिना किसी एरर के रन हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आपका कर्सर ब्लिंक हो रहा है, मतलब परफेक्टली आपका हैश फंक्शन रन हो चुका है, कोई इसमें डाउट है ही नहीं, ठीक है। तो हैश फंक्शन परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गया, परफेक्टली रन हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बट ये कुछ भी प्रिंट करके आपको इसने नहीं दिया, तो इसके लिए आपको आईडीएलई में चलना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, एक्चुअली हर बार नहीं चलना पड़ेगा, मतलब बिना प्रिंट स्टेटमेंट रन करे अगर कुछ करना है तो चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा हैश बेसिकली, है ना, और यहाँ पे मैं 4 का हैश फंक्शन सर्च कर लूंगा, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो मुझे हैश वैल्यू मिल जाएगी। आपको सर 4 की 4 ही हैश वैल्यू मिल गई, यस। यार देखो सिंपल सी बात है ना, जो नंबर हैं, जो नॉर्मल से नंबर हैं, उनको एक अलग से कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने की क्या जरूरत है, उनको वही हैश वैल्यू प्रोवाइड कर दो, सिंपल सी बात। मुझे 1 चाहिए, 1 की हैश वैल्यू 1 डाल दूंगा, 2 की 2 डाल दूंगा, 3 की 3 डाल दूंगा, 4 की 4, 5 की 5, 6 की 6। तो मैं नंबर्स की हैश वैल्यू वही डाल देता हूं ना। अब कॉम्प्लेक्सिटी कहां से आएगी तो वो देखेंगे अभी, मतलब चेंजेस कहां से आएंगे। तो ये समझ में आ गया, हैश फंक्शन यहाँ पे तो डायरेक्टली प्रिंट हो गया, क्योंकि ये इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर के अंदर रिटर्न वैल्यू डायरेक्टली प्रिंट हो जाती है। बट मुझे अगर आईडीई में रन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रिंट स्टेटमेंट डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट डाल दूंगा हैश, है ना, और हैश में 4 पास करूंगा तो मुझे ये हैश वैल्यू रिटर्न होकर मिल जाएगी। तो अगर आप देखें तो हैश वैल्यू मुझे 4 मिल गई ना, प्रिंट हो गया जैसे थी अभी। अब पहले इसकी सिंटेक्स समझा दूंगा, फिर सारी पॉसिबिलिटीज दिखाऊंगा। अब जैसे आपने यहाँ पे देखा हैश वैल्यू 4 रन हो गई, मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे एक वेरिएबल बना सकता हूं var = 4। अब बेसिकली देखो ये 4 एक ऑब्जेक्ट है ना, और मैं इस 4 को पॉइंट कर रहा हूं var से। तो बेसिकली जो मेरी हैश वैल्यू आ रही है क्या var की आ रही है। जब मैं यहाँ पे रन करता हूं हैश ऑफ var, तो बेसिकली क्या मेरी हैश वैल्यू var की आ रही है? नो भाई, द आंसर इज नो, क्योंकि मेरी जो हैश वैल्यू है वो var की नहीं आ रही है, मेरे पास जो हैश वैल्यू आ रही है वो 4 की आ रही है। हैश वैल्यू किसकी आ रही है मेरी यहाँ पे? 4 की आ रही है, ना कि var की। तो जब मैं var रन कर रहा हूं तो बेसिकली var वेरिएबल जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसकी हैश वैल्यू आ रही है विच इज 4, और इसको मैं डायरेक्टली प्रिंट कर सकता हूं इफ आई वांट, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट कर दूंगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे वही आपका 4 वैल्यू मिल जाएगी, है ना, 4 हैश वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। दैट इज कंप्लीटली फन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि यार मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पास कर दूं, बट इस हैश वैल्यू को एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर कर दूं, क्योंकि एक नंबर ही तो है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ओपीटी करके मैं एक वेरिएबल बना सकता हूँ, जिसमें मैं क्या करूंगा, हैश ऑफ 4 स्टोर कर दूंगा, ठीक है, और फिर इस ओपीटी को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो एक वेरिएबल में स्टोर कराया और उसको प्रिंट कर दिया मैंने, ठीक है। तो हैश वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर कराया, उसको प्रिंट कर दिया। अब जब वेरिएबल को प्रिंट कर रहा हूं तो एक्चुअली प्रिंट तो ये हैश वैल्यू ही कर रहा है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मिक्स भी कर सकता हूं मैं क्या कर सकता हूं, var करके एक वेरिएबल बनाऊं जिसमें 4 स्टोर करूं, और फिर मैं प्रिंट कर दूं क्या, फिर प्रिंट में कर दूं हैश ऑफ, ओके हैशतर नहीं है ना, और कुछ इंपोर्ट नहीं हुआ, चलो ठीक है, वेल एंड गुड, ओके गलत जगह प्रिंट कर रहे हैं अपन, है ना, हैश ऑफ
वैर बेसिकली, ठीक है। बट हमें ये नहीं करना था एक्चुअली, ये चीज़ तो हम कर चुके ना यहाँ पे। हमको इसको करना था क्या, हमको इसको मिक्स करना था पहले दोनों को। मतलब मैं इसमें अब एक वेरिएबल भी पास कर रहा हूँ, इसको वेरिएबल में स्टोर भी करा रहा हूँ, ओपीटी हैश वैर में स्टोर भी करा रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ मैं क्या, प्रिंट कर रहा हूँ मैं ओपीटी को, ठीक है। अब ये क्या एग्जीक्यूट करके रन करके देगा आपको, दिस विल गिव यू 4, ठीक है, दिस विल गिव यू 4। तो सिंटेक्स वाइज तो क्लियर, सारे सिंटेक्सेस वैलिड है, सेम आउटपुट कर रहे हैं, ठीक है, और ब्लैंक आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है, दैट इज फाइन। अब इसकी जरा पॉसिबिलिटी, जो मेन यूज है, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि इससे हम देखने वाले हैं, वो समझते हैं बेसिकली। और मैं क्या करूंगा, मैं फालतू के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, मैं बस एक वैर करके वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पास करूंगा और प्रिंट कर दूंगा हैश बेसिकली, ठीक है, हैश ऑफ व्हाट, हैश ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। अच्छा, उसको रन करने से पहले जरा मैं एक टाइप आपको रन करके दिखाता हूँ कि इस हैश ऑब्जेक्ट का टाइप क्या होता है ना। जैसे टाइप ऑफ हैश ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे सपोज मैं अगर कहूँ प्रिंट बेसिकली टाइप ऑफ हैश फंक्शन का हैश फंक्शन 4, तो मैंने हैश 4 से जो आउटपुट आएगा उसका टाइप प्रिंट करने की कोशिश करी है। लेट्स सी क्या आने वाला है। तो अगर आप देखो तो इसका टाइप क्या है, इंटीजर है। क्या है इसका टाइप, इंटीजर ना। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो हैश फंक्शन है वो क्या करता है, हैश फंक्शन कोई हैश ऑब्जेक्ट नहीं रिटर्न करता है। हैश एक बेसिक फंक्शन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करने के बाद उसको एक इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करने वाला है, दैट्स इट। तो जो रिटर्न वैल्यू है वो क्या होने वाली है, इंटीजर होने वाली है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इन केस कोई पूछ ले आपसे तो हैश फंक्शन की रिटर्न वैल्यू क्या होती है, तो दैट इज इंटीजर। चलो अब मैं क्या करूंगा, हैश फंक्शन रन करूंगा और इसमें सिंपल से वैर पास कर दूंगा। तो मैं हैश रन किया, वैर पास कर दिया और वैर को प्रिंट करा दिया और ये मेरे पास हैश फंक्शन आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में ट्राई करवाऊंगा आपको। जैसे सपोज मैंने इसमें 10 रन करा, ठीक है, 10 का हैश फंक्शन वुड बी व्हाट, 10 का हैश फंक्शन वुड बी 10 ओनली, ठीक है। अब मैं इवन सपोज 1 2 3 4 सबका रन करके दिखाऊं ना, तो वो सेम आने वाला है ना, कुछ अंतर नहीं होगा, ठीक है। जैसे सपोज सपोज मैं इसकी जगह 5 रन करूं, क्या कुछ अंतर आने वाला है, सॉरी, क्या कुछ अंतर आने वाला नहीं भाई, 5 ही आने वाला है वो, है ना। तो बेसिकली जो नंबर्स हैं उनकी हैश वैल्यू सेम आने वाली है, मतलब वही आने वाली है, क्योंकि मैं क्यों उसमें एक कॉम्प्लेक्स सा नंबर लगाऊंगा। जैसे 1000 रन किया मैंने, 1000 की हैश वैल्यू कुछ चेंज होगी नहीं भाई, 1000 ही रहेगी, ठीक है, 1000 की हैश वैल्यू 1000 ही रहने वाली है, ठीक है। आप कुछ और नंबर ट्राई कर लो रैंडम सा, है ना। जैसे सपोज मैं 52156 52156 कर देता हूँ सपोज, है ना। अब इसकी हैश वैल्यू वुड बी व्हाट, वुड बी सेम 521568। तो जो नंबर आप पास कर रहे हो उसकी हैश वैल्यू वही रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है, ठीक है। इसके अलावा इसमें नंबर में आप कुछ और भी पास कर सकते हो, जैसे कि सपोज मैं इसमें नेगेटिव भी पास कर सकता हूँ ना, है ना। ये नेगेटिव से पहले 0 पास कर लेते हैं, पॉजिटिव देख लिए नंबर्स, 0 देख लेते हैं। 0 की हैश वैल्यू वुड बी 0 ओनली, 0 की हैश वैल्यू वुड बी 0 ओनली, ओके। इसके बाद व्हाट अबाउट योर नेगेटिव नंबर्स, -5 बेसिकली, -5 की हैश वैल्यू वुड बी -5 की हैश वैल्यू वुड बी -5 ओनली। तो इंटीजर्स की हैश वैल्यू इज सेम एज दोज इंटीजर्स ओनली, है ना। नेगेटिव इंटीजर्स की नेगेटिव वैल्यूज जो सॉरी इंटीजर्स की हैश वैल्यू वुड बी इंटीजर्स ओनली एंड द सेम वुड बी देयर। जैसे -10 की हैश वैल्यू वुड बी -10 ओनली, राइट, दिस वुड बी -10 ओनली, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसकी जगह सपोज मैं आपसे ये कहूँ कि मैं -10145 करता हूँ, 10145 की हैश वैल्यू माइनस में वही रहने वाली -10145, ठीक है। अब आपने अभी तक इंटीजर वैल्यू देख ली, नेगेटिव देख लिए सारे बड़े नंबर्स तक, 0 देख लिया, पॉजिटिव नंबर देख लिया बड़े तक, इनकी हैश वैल्यू यही आ रही है। व्हाट अबाउट मैं इसमें थोड़े से नंबर्स में चेंज करूं, डेसिमल वैल्यू ले आऊं, तो कुछ अंतर आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। अब डेसिमल की से ही तो कहानी चेंज हो जाएगी, कि इंटीजर्स की तो हैश वैल्यू इज द सेम, जो नंबर है वही उनकी हैश वैल्यू। अब जो चेंजेस आने वाले हैं वो डेसिमल से आने वाले, जैसे मैंने 2.3 रन कर दिया, अब 2.3 की हैश वैल्यू इज व्हाट, दैट्स नॉट 2.3, दैट्स अ डिफरेंट इंटीजर, दिस इज द वैल्यू ऑफ 2.3। 2.3 के इंटीजर वैल्यू में क्या है, ये है भाई हैश वैल्यू, समझ में आया। अब क्यों इतनी बड़ी सी हैश वैल्यू, क्यों, अगर आपसे कोई पूछ ले इतनी बड़ी हैश वैल्यू क्यों आ रही है 2.3 की, तो सिंपल सा रीजन है भाई, क्योंकि इससे पहले तक के जो नंबर्स है वो प्री ऑक्यूपाइड है ना, वो नंबर्स इंटीजर वैल्यूज खुद ले रहे हैं उसको, ठीक है। तो इसीलिए उनकी वैल्यू फिक्स्ड है और एक लिमिट तक है ना, वो लिमिट एक फिक्स्ड है, कोई बहुत मतलब ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी चलती रहेगी, एक फिक्स्ड लिमिट है, क्योंकि बाकी नंबर्स को भी तो नंबर प्रोवाइड करना है ना इस चीज के लिए। तो डेसिमल्स आप प्रोवाइड करोगे, आप डेसिमल कोई भी डाल लो यार, कोई भी डाल लो, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज ही मिलेंगी, 5.4 डाल दो या 5.54 डाल दो, है ना, बहुत बड़ी सी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये देखो बहुत बड़ी सी वैल्यू हो गई। सो दिस इज द हैश वैल्यू बेसिकली ऑफ दैट फ्लोटिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये फ्लोटिंग पॉइंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को एक नंबर असाइन कर दिया, इंटीजर वैल्यू मैंने, ठीक है। अब इसकी जगह सपोज मैं नेगेटिव डाल दूं, सॉरी डेसिमल के साथ, है ना,
-236.5, तो इसकी हैश वैल्यू वुड बी डिफरेंट, इसकी हैश वैल्यू वुड बी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट, ठीक है। और अच्छा इसी में एक चीज और देखते हैं यार, 0.0 की हैश वैल्यू क्या होगी, 0.0 की हैश वैल्यू क्या होगी, क्या 0 रहेगी, ये 0 रहेगी, 0.0 की हैश वैल्यू वुड बी 0 ओनली। अच्छा इसी में आपसे कोई पूछ रहे 2.0 की हैश वैल्यू क्या होती है यार, है ना, अगर आपसे पूछ ले कोई, या हाँ 2.0 की हैश वैल्यू क्या होगी, तो 2.0 की हैश वैल्यू वुड बी 2 ओनली, है ना। 2.0 इज नॉट अ डिफरेंट नंबर, इज नॉट अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, 2.0 इज 2 ओनली, ठीक है। इसीलिए सपोज मैं आपसे कहूं -3.0, क्या कोई डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, नहीं, दिस इज दैट इज द सेम ऑब्जेक्ट, -3 ओनली, ठीक है। तो इसकी हैश वैल्यू -3 आने वाली है, क्लियर, ओके। इसी में मैं कॉम्प्लेक्स नंबर डाल सकता हूँ, 2 + 3j, 2 + 3j भी डाल सकता हूँ, ठीक है। अब 2 + 3j इज व्हाट, 2 + 3j इज व्हाट, अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी हैश वैल्यू क्या होगी, इंटीजर वैल्यू असाइन हो जाएगी, इसको एक नंबर असाइन हो गया 3000011, है ना, तो ये इसको एक नंबर असाइन हो चुका है, ठीक है। अब आप कॉम्प्लेक्स के बचा माइनस भी चेक कर सकते हो, -2 + 3j, है ना, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, यू कैन ट्राई फॉर दैट वन, ठीक है। तो अगेन एक डिफरेंट सा नंबर आ गया, 3 all 07 आ गया, ठीक है, ओके। इसी में अगर मैं, अच्छा इन दोनों का क्या सेम था ये भी चेक कर लो, काफ़ी सेम सा लग रहा था मुझे, ठीक है, क्या इन दोनों का सेम है, 2 + 3j और उसका नहीं, इसका 4 zeros, इसका 4 zeros है, इसके 5 zeros है, ठीक है, और 7 है और यहाँ 11 है लास्ट में, अलग अलग वैल्यूज है, मतलब काफ़ी सिमिलर है बट अलग अलग वैल्यूज है, ठीक है। व्हाट अबाउट 2 - 3j, है ना, व्हाट अबाउट दिस, लास्ट में क्या आने वाला है, 2 - 3j, ये डिफरेंट नंबर है, ये नेगेटिव आ गया, है ना, 2 - 3j की नेगेटिव वैल्यू आ गया, इंटीजर वैल्यू है, कुछ भी असाइन हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है ना, दैट यू नीड टू सी, ठीक है। बट हाँ अगर इन दोनों को आप देखो, इन दोनों को कंपेयर करो, सो दे आर जस्ट सेम विद डिफरेंट इंटीजर वैल्यूज, और सिमेट्रिक भी दिख रहे हैं ना, तो 3 ऑल मतलब 507 3507 सिमेट्रिक नंबर्स है बट विद अ नेगेटिव डिफरेंस, है ना। तो इसमें मुझे दिख भी रहा है कि अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूँ, इसमें से अगर माइनस कॉमन निकाल लूँ तो क्या बन जाएगा, -2 + 3 बन जाएगा ना, और माइनस आ जाएगा, तो दैट मेक्स सेंस अगेन, है ना। अब ऐसे ही मुझे जो लग रहा है कि अगर मैं -2 - 3j रन करूँ तो मुझे इसका नेगेटिव फॉर्मेट मिलना चाहिए, मतलब इसी को कॉपी करके अगर मैं नीचे रन करूँ और मैं इसमें -2 - 3j रन करूँ, देन व्हाट वुड बी द सिचुएशन, तो देखो इसमें आ गया आपका, देखो सेम नंबर आ गया, है ना, 340 एंड 11, बस नेगेटिव का डिफरेंस है क्योंकि उसमें से नेगेटिव कॉमन ले लिया, ठीक है। सो आई होप दिस दैट इज क्लियर, है ना, मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है, आप एक हैश फंक्शन में समझ लो, एक स्पेसिफिक फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है हर बार एक ऑब्जेक्ट की इंटीजर, ये हैश वैल्यू निकालने के लिए, इंटीजर वैल्यू निकालने के लिए। अच्छा ये बहुत काम की चीज किस सेंस में यार, कि मुझे ये यहाँ पे स्ट्रिंग्स में काम करेगी। अब स्ट्रिंग, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को मुझे कुछ भी एक नंबर असाइन करना है, तो जैसे मैंने ए स्ट्रिंग ले ली, है ना, एक सिंगल कैरेक्टर ले लिया, मुझे इसको नंबर असाइन करना है, तो मुझे एक नंबर असाइन हो गया, ठीक है। अब इसी के तरीके से मैं सपोज यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि मैं पूरी एक स्ट्रिंग बना लूँ, मतलब एक कैरेक्टर के बजाय मैं पूरा एक स्ट्रिंग बना लूँ, अपना नाम बना लूँ, सपोज वरदान स्पेस गर्ग। अब मुझे इसको एक नंबर असाइन करना है जो फिक्स रहे, तो ये नंबर आ गया भाई नेगेटिव में, है ना। देयर कुड बी अ डिफरेंस, वो नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, है ना, क्योंकि इंटीजर वैल्यू असाइन करनी है, देयर कुड बी अ डिफरेंस, मतलब कोई फॉर्मूला लग रहा है अंदर जो आप चेंज भी कर सकते हो, बट वो अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद सपोज मैं इसमें सिंबल्स डाल सकता हूँ, है ना, दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल, मैंने सिंबल्स डाल दिए, हैश वैल्यू मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, नेगेटिव हैश वैल्यू मिल गई मुझे यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। सपोज मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया, सिंबल्स के बाद मैंने सपोज इसको ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है, सिंबल्स के बाद मैंने क्या छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया, इसकी हैश वैल्यू मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी 0, क्योंकि इसको एम्प्टी माना जा रहा है, इसको 0 दे दिया, मतलब 0 और 0 सेम हो गया, है ना, एम्प्टी स्ट्रिंग एंड 0 वैल्यूज जस्ट द सेम, ठीक है, सेम हैश वैल्यू दे दी इन्होंने उसको, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर इसमें स्पेस प्रोवाइड कर दूं देन, है ना, स्पेस प्रोवाइड कर दूं देन, तो इसमें डिफरेंट हैश वैल्यू आ गई एक, ठीक है। इसमें मैं बैकस्लैश इन प्रोवाइड कर दूं देन, बैकस्लैश इन प्रोवाइड कर दूं देन, मैं अगर यहाँ पे बैकस्लैश एन प्रोवाइड कर दूं देन, सो एक हैश वैल्यू मिल गई है, एस्केप सीक्वेंस की भी एक हैश वैल्यू है ना, ओके। इसको मैं अगर सपोज प्रोवाइड कर दूं अंदर 2, मतलब अंदर नंबर प्रोवाइड कर दिया, सो क्या इसकी 2 ही आने वाली, नहीं, ये एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ये एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, इसकी अलग वैल्यू है, ठीक है। तो स्ट्रिंग 2 एंड 2 इज अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो इसलिए इसको डिफरेंट हैश वैल्यू भी मिली है, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर प्रोवाइड कर दूं इसको 2.3, तो ये तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट आएगा 2.3 से, है ना, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गया। चलो व्हाट अबाउट योर, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दिया मैंने, सपोज 2 + 3j पास कर दिया, देन व्हाट वुड बी दैट, सो इट वुड बी माइनस ऑफ दिस, है ना, सो दैट इज अगेन अ डिफरेंट नंबर,
ऑल टुगेदर, ठीक है। ओके, व्हाट अबाउट जीरो इन दिस वन, है ना, इसके अंदर जीरो पास कर दिया, तो इसके अंदर जीरो एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, जीरो ऑल टुगेदर इज अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जीरो इटसेल्फ इज अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो डिफरेंट आपको वैल्यू मिली। एम्प्टी स्ट्रिंग और जीरो क्यों मिल गया सेम, क्योंकि जीरो और एम्प्टी स्ट्रिंग करस्पॉन्ड्स टू सेम थिंग, दैट्स व्हाई, है ना। चलो अब नेक्स्ट अगर मैं देखूं, सो नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज जीरो के बाद माइनस में देख ले, -89, इसकी हैश वैल्यू वुड बी वेरी डिफरेंट, है ना, -89 नहीं आएगी, डिफरेंट वैल्यू होगी, ये क्लियर है, क्योंकि स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आप इसको ले रहे हो, है ना। इसके अलावा मैं इसके अंदर लिस्ट डाल दूं, देखो मैंने देखा था अभी, कहा आपसे कि म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को आप असाइन नहीं कर सकते, बट क्या ये एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है? नहीं है भाई, ये इम्यूटेबल है, ये लिस्ट नहीं है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर लिस्ट डाल रखी है आपने, तो ये इम्यूटेबल है बेसिकली, ये रन हो जाएगा, हाँ इम्यूटेबल है, तो बेसिकली इसका हैश वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब टपल में तो आई जाएगी स्ट्रिंग के अंदर। अब इसके बाद मैं आपको चीज समझाता हूँ, विच इज कि अगर सपोज मैंने इसके अंदर स्ट्रिंग की जगह टपल पास कर दिया, तो टपल की हैश वैल्यू आएगी, बिल्कुल आएगी। और हम टपल में बहुत सारी चीजें नहीं देख रहे हैं, सिर्फ एक सिंपल बेसिक सा, ठीक है, ये देखा मैंने, तो इसकी हैश वैल्यू आएगी, बिल्कुल आएगी भाई, ये हैश वैल्यू आ गई इसकी, है ना, पॉसिबल है, बिल्कुल आ गई। ओके, व्हाट अबाउट इसके बाद अगर सपोज टपल के जगह मैंने इसमें, अब देखो हमने सब चेक कर लिया, हमने नंबर सारे देख लिए, है ना, हमने स्ट्रिंग देख ली, फिर इसके बाद हमने टपल देख लिया जो इम्यूटेबल है बेसिकली। अब जो नेक्स्ट बचा म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स पर चलते हैं, जैसे कि मैं लिस्ट कहूँ, अब देखो यहाँ से कहानी चेंज होगी, 1 2 3 की मैंने लिस्ट की हैश वैल्यू निकालने के लिए कहा आपसे, क्या निकलेगी? नहीं भाई, नहीं निकलेगी, टाइप एरर आ जाएगा कि अनहैशेबल टाइप है लिस्ट। तो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को आप नहीं कर सकते, क्या हैश वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो क्लियर कट इंडिकेशन हैश वैल्यू प्रोवाइड हो रही है मतलब इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, नहीं हो रही है मतलब म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। जैसे कि टपल एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, तो उनकी हैश वैल्यूज आ रही हैं। लिस्ट क्योंकि एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, उसकी हैश वैल्यू नहीं आ रही है। जैसे इसी सेंस में आपको मैं अगर दिखाऊं, सपोज डिक्शनरी, है ना, सपोज मैं आपको डिक्शनरी दिखाऊं, ठीक है, जैसे कि सपोज मैंने आपको दिखा दिया एक डिक्शनरी बेसिकली, ठीक है, मैंने कहा सपोज यार 1 is pointing to A and 2 is मैपिंग टू B सपोज, है ना, 2 की मैप B से कर दिया, 1 का मैप A से कर दिया। अब इसकी मैंने हैश वैल्यू निकाली, क्या ये हैश वैल्यू निकलेगी? नहीं निकलेगी भाई, अनहैशेबल है, टाइप एरर अनहैशेबल डिक्शनरी, ठीक है, सो दैट इज अनहैशेबल, ठीक है, हैश वैल्यू नहीं आएगी। अच्छा, इसी की जगह मैंने सपोज डिक्शनरी की जगह, है ना, मैंने देखो हमने लिस्ट देख लिया, डिक्शनरी देख लिया जो म्यूटेबल होते हैं बेसिकली। मैंने अगर इसकी जगह सेट डाला, सेट भी म्यूटेबल है, वी नो सेट भी म्यूटेबल है, तो क्या सेट का आएगा? लेट्स सी सेट का आने वाला है नहीं आने वाला, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या कर दिया, मैंने इसमें बेसिकली सेट पास कर दिया 1, 2, 1, 3, 1, है ना, ये सेट पास कर दिया। क्या इसकी हैश वैल्यू आएगी? नहीं आएगी भाई, सेट भी अनहैशेबल होता है। अब ऐसा हर ऑब्जेक्ट, बहुत सारे नए नए ऑब्जेक्ट्स भी देखे हमने, तो वो भी पास करके देखिए कि वो मतलब म्यूटेबल है कि नहीं है, या वो इम्यूटेबल है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। आपके पास कोई जनरल तरीका नहीं था ना म्यूटेबल इम्यूटेबल चेक करने का, ये एक जनरल तरीका है म्यूटेबल इम्यूटेबल चेक करने का। एक ऑब्जेक्ट म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। और यही हमें बेसिक चीज समझनी थी कि जो अगेन आई एम रिपीटिंग, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स की हैश वैल्यू आती है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स की हैश वैल्यू नहीं आती है। अब वो जो एक वेरिएबल वाली कहानी थी ना कि सेम वेरिएबल आता है, एक बार वो और देखते हैं जिससे हमारा ये चीज कंप्लीट हो जाएगा हैश वाला। सो भाई ये दिखाने के लिए आपको करूंगा क्या, मैं बेसिकली यहाँ पे वैर करके एक वेरिएबल बनाऊं, या वेरिएबल मतलब वैर करके वेरिएबल ना बना के डायरेक्टली पास करता हूँ। चलो, तो प्रिंट स्टेटमेंट रन करूंगा। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट प्रिंट कर दूंगा, तो ऑब्जेक्ट प्रिंट कर दूंगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे फिलहाल जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा विच इज द इंटीजर 2.35 ना, सॉरी डेसिमल वैल्यू 2.35। फिर प्रिंट करेंगे और यहाँ पे मैं बता दूंगा क्या ऑब्जेक्ट के अलावा यहाँ पे हम दे देंगे यार इसकी हैश वैल्यू, ठीक है। दिस इज द हैश वैल्यू विच वुड बी व्हाट, हैश ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट 2.35। फिर मैं प्रिंट करूंगा भाई क्या, फिर मैं प्रिंट करूंगा आईडी या एड्रेस कहता हूँ, ADDRESS। फिर मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, एड्रेस प्रिंट कर रहा हूँ,
एंड बिकॉज ऑफ दिस मुझे यहाँ पे एक स्पेस और देना पड़ेगा, एंड दिस वुड बी id फंक्शन एंड 2.35 ऑब्जेक्ट प्रिंट डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। अब व्हाट आई एम डूइंग है ना, जस्ट वन मोर थिंग, अब मुझे एक नोटपैड की जरूरत भी पड़ेगी, नोटपैड ओपन कर लूँगा मैं, ये डाल दूंगा दिस इज एग्जीक्यूशन या इटरेशन 1 बेसिकली, सो थोड़ा बड़ा कर देंगे, ओके, एग्जीक्यूशन 1, और ऐसे में एग्जीक्यूशन 2 बनाऊंगा और एक एग्जीक्यूशन 3 बनाऊंगा, ठीक है। नाउ लेट मी रन दिस थिंग, है ना, ये रन करते हैं। देखो क्या मिला, ऑब्जेक्ट इज 2.35, हैश इज 807045 दिस वन, मतलब अभी देखो अभी किसी मतलब का नहीं, फिलहाल सिर्फ कॉपी करूंगा, है ना। फिर मैंने इसे कॉपी किया, इसको बंद किया, और यहाँ पे एग्जीक्यूशन 1 के बाद क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने फिर से एग्जीक्यूट किया, नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट किया, फिर इसको कॉपी किया, फिर यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है, मिनिमाइज किया, फिर से इसको एग्जीक्यूट किया, 3 एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ मैं, इसको कॉपी किया, बंद किया, और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज 2.35, ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूशन 2 में भी 2.35 है, ऑब्जेक्ट 3 सॉरी एग्जीक्यूशन 3 में भी ऑब्जेक्ट 2.35 है, ठीक है। अगर आप इसकी हैश वैल्यू देखो तो हैश वैल्यू क्या देखो, 807045032247930930, दिस इज द वैल्यू, और दोबारा से इसकी हैश वैल्यू देखो वुड बी सेम, नेक्स्ट फिर से हैश वैल्यू देखो वुड बी सेम, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। 807045032247930930 बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है ना, जस्ट द सेम, बिल्कुल सेम, जस्ट द सेम, बिल्कुल सेम। ऑल्दो इसकी आईडी मैच करिएगा, एड्रेस मैच करिएगा, इसका एड्रेस है 254612176241 26115609002008 1515556069131 आईडी बिल्कुल डिफरेंट है तीनों, बिल्कुल डिफरेंट है आईडी तीनों, बट इनकी हैश वैल्यू सेम है, समझ में आया। तो हैश फंक्शन इसलिए काम आता है जब आपको एक स्पेसिफिक नंबर जनरेट करना है किसी भी एक ऑब्जेक्ट का। अब इंटीजर्स में तो वो फिक्स्ड है कि 2 का 2 ही आएगा, है ना, कुछ भी एग्जीक्यूट कर लो, 3 का 3 आएगा, 4 का 4 ही आएगा, -1 का -1 आएगा, -2 का -2 आएगा, 0 का 0 आएगा। डेसिमल में क्योंकि वैल्यू चेंज हो सकती है तो वो चेंज ना करके सेम रखने के लिए ऐसे कर दिया, समझ में आया। सो ये बेसिकली क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट चेक करने का तरीका हो गया, किस में बेसिकली मतलब हैश फंक्शन सेम नंबर असाइन करने का काम हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको हटाऊंगा, है ना, इसको हटाऊंगा, और अब यही चीज आपको मैं करके दिखाऊंगा किसमें, बेसिकली एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ, है ना। कॉपी करेंगे, इसको कमेंट कर देंगे, एक स्ट्रिंग के साथ करके देखते हैं इसी चीज को, क्या स्ट्रिंग में भी वैलिड है ये चीज, वरदान एंड दिस इज बैक अगेन वरदान, ठीक है। सेम मेरा ही नाम है वापस से, है ना, मेरा नाम आ गया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहे हैं, हैश वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, आईडी प्रिंट कर रहे हैं। लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस, ऑब्जेक्ट इज वरदान, ओके, इसको कॉपी कर लेंगे फिलहाल तो, है ना, कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। फिर से एग्जीक्यूट करेंगे, और फिर से एग्जीक्यूट करेंगे एक बार, और ठीक है। अब आप अगर देखो तो भाई देखो ऑब्जेक्ट वरदान है, वही सेम ऑब्जेक्ट वरदान है, बट इस बार जो इनकी हैश वैल्यूज आ रही हैं वो अलग आ रही हैं, ठीक है। क्या आ रही है, हैश वैल्यूज अलग आ रही हैं, मतलब स्ट्रिंग के साथ में ये बात समझने की जरूरत है कि भाई स्ट्रिंग के साथ जो हैश वैल्यूज आती हैं दे आर डिफरेंट, ठीक है। आईडी भी डिफरेंट है बिल्कुल, 254 248 186 आईडी भी बिल्कुल डिफरेंट है, और हैश वैल्यू भी डिफरेंट आती है। रीजन बीइंग कि अंदर का जो एल्गोरिथम है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। वो भी हम फिलहाल एक्सप्लोर नहीं करें तो उस चीज को भी हम नहीं देखें, ठीक है।
चलो व्हाट अबाउट अ सिंगल कैरेक्टर, बट डेसिमल में वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी, इंटीजर में वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है। ओके, व्हाट अबाउट अ सिंगल कैरेक्टर, ठीक है, व्हाट अबाउट अ सिंगल कैरेक्टर। मतलब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ v छोड़ दूँ, यहाँ पर भी सिर्फ v छोड़ दूँ और यहाँ पर भी सिर्फ v छोड़ दूँ, देन व्हाट। तो इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे डाल देंगे, है ना। अब देखो सिंगल स्ट्रिंग है v, सिंगल स्ट्रिंग है v, यहाँ पर भी v, बट इनकी हैश वैल्यूज अभी भी अलग है। मतलब स्ट्रिंग्स के साथ वो गेम नहीं है, हैश वैल्यू सेम रहने का, आईडी भी बिल्कुल अलग है 181921, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स के साथ इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट हाँ डेसिमल्स के साथ, इंटीजर्स के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। क्लियर। ऑल्दो इसमें भी आप सेम ला सकते हो, स्ट्रिंग्स में भी सेम ला सकते हो, बट वो भी हमारा कंसर्न नहीं है, ठीक है। वो भी हम फिलहाल उसमें डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि वो हमारे मतलब सिलेबस में नहीं है, हैशिंग सिलेबस में नहीं है, तो अपन उसमें नहीं जा रहे। बट आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है। बेसिकली इम्यूटेबल म्यूटेबल की कहानी तो बिल्कुल ही क्लियर हो गई, जो बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, ठीक है। चलो ये था आपका हैश फंक्शन मेरी तरफ से। अब नेक्स्ट आगे कुछ और चीज़ देखेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शन के लिए रेडी रहिएगा। फॉर नाउ ये आपका हो चुका है हैश फंक्शन का प्रैक्टिकल फिनिश। इसको सेव कर लेंगे, इसको बंद कर देंगे, यहाँ से बंद कर लेंगे, यहाँ से बंद कर लेंगे। तो ये हैश फंक्शन हो गया, ठीक है। ऑल द वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, प्रैक्टिकल हो गया कंप्लीट, वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, चलते अपने स्लाइड्स पर वीडियो करते हैं कंप्लीट, ठीक है। चलिए ओके गाइस, सो आई होप आपको ये हैश फंक्शन समझ में आ गया हो, किस तरीके से हैश फंक्शन काम करता है, किस तरीके से आप म्यूटेबल इम्यूटेबल का डिफरेंस देख सकते हो, किस तरीके से आप एक फिक्स्ड वैल्यू हमेशा अगर आपको चाहिए तो रिटर्न करा सकते हो। ऑल दो स्ट्रिंग्स के साथ केयरफुल रहिएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया क्या आपका हैश फंक्शन, ठीक है। अब इसके बाद आगे बिल्ट इन फंक्शन दो और बचे हैं, व्हिच इज बाइट एंड बाइट एरे, मतलब बाइट्स एंड बाइट एरे। अब वो दोनों फंक्शन देखेंगे, इसके बाद फंक्शन खत्म हो जाएगा, हमारा बिल्ट इन फंक्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद शुरुआत करेंगे आपके स्ट्रिंग मेथड्स की, ठीक है। तो आगे आने वाले दो वीडियोस के लिए बने रहिएगा, बिकॉज वो भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उससे आपको दो अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स जानने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बने रहिएगा। फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको देखने को मिलेगी भाई क्या 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज टॉप कोर्सेज ऑफ आवर्स, which is first one CBSE English medium Hindi medium, then it is NTSC, Olympiad, CUET, IIT, JEE, NEET, UP board, Bihar board, spoken English, bank and insurance, RRB, SSC, UPSC, JAIIB या CAIB। तो ये है भाई हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको मिल जाएंगे हमारे इन तीन प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहला है भाई हमारा यूट्यूब चैनल विच इज मैग्नेट ब्रेन्स, गो एंड सब्सक्राइब दिस, ठीक है। सो गो एंड सब्सक्राइब इट, मैग्नेट ब्रेन्स हमारा यूट्यूब चैनल है। इसके इवन चैनल्स वाले सेक्शन में जाके आप हमारे और चैनल्स देख सकते हैं, ठीक है। आपको और चैनल्स मिल जाएंगे जैसे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE NEET, मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन। सो गो एंड सब्सक्राइब दैट एज वेल। इसके अलावा फिर आप हमारे ऐप पे पहुंच सकते हैं, प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से ही मिल जाएगा आपको। और फिर है भाई हमारी वेबसाइट जिसका URL है www.magnetbrains.com, ठीक है। या तो आप डायरेक्टली इस URL को डाल दो, है ना, वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। गूगल पे सर्च कर लो मैग्नेट ब्रेन्स, सबसे पहले ऊपर हमारी वेबसाइट ही आ जाएगी आपके लिए। तो इस तरीके से आप हमारी वेबसाइट सर्फ कर सकते हैं, ठीक है, और इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब एक कहानी बताता हूं यार इन तीनों ही प्लेटफॉर्म के बारे में, जैसे मतलब किस तरीके से बाकी लोगों से डिफरेंट है। अब बाकी लोग क्या करते हैं यार, यूट्यूब पे आपको 2 चैप्टर्स 2 वीडियोस दे देंगे, है ना, आप उनको देखोगे, फिर आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा ऐप पे या वेबसाइट पे, और वहां फोर्स किया जाएगा कि अगर आपको आगे चीजें देखनी है, आगे वीडियोस देखने हैं, देन आप उनका पेड सब्सक्रिप्शन परचेज करें, है ना, मतलब बाय नाउ वाली कहानी हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहीं पे आ जाता है मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे, इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पे आपको 100% फ्री वॉचिंग मिल जाएगी, 100% फ्री एजुकेशन मिल जाएगी, ठीक है, 100% फ्री वॉचिंग। और इसके साथ साथ कंप्लीट कोर्स सेट मिल जाएगा तीनों ही प्लेटफॉर्म पे। देखो जैसे लोगों को लगेगा कि सर ऐप या वेबसाइट फ्री नहीं होंगी, भाई फ्री है, यहां पर भी पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है, आप जाके देख लोगे, भरोसा नहीं है तो। इसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि यार यूट्यूब पे कंटेंट मिसिंग है, वो भी नहीं है, यूट्यूब पे भी कंप्लीट कोर्स, मतलब जो चीजें ऐप और वेबसाइट है वही यूट्यूब पे भी है।
अगर आपको कोई चैप्टर या कोई वीडियो मिसिंग दिख रही है, उसका रीजन ये नहीं है कि हमने उसको लॉक कर रखा है और जब आप कुछ पे करोगे तब आपको देखने को मिलेगा, नहीं, वो इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि उस पर भी काम चल रहा है, वो भी रेडी ही नहीं है। तो आपके लिए उस पर काम चल रहा है, रेडी किया जा रहा है, आपको जैसे ही रेडी हो जाएगा अवेलेबल करा देंगे। इसके अलावा आपको इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेम कंटेंट अवेलेबल है। अब आप पूछोगे सर ये बनाया क्यों आपने वेबसाइट और ऐप? तो यार हमने आप लोग के लिए बनाई ये चीज ताकि बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फोकस होकर पढ़ सको, इधर उधर की वीडियो को डिस्ट्रैक्ट ना करे और सारा कंटेंट आपको एक तरीके से ऑर्गेनाइज मिल जाए, इसलिए हमने प्लेटफॉर्म बनाया है। सो गो एंड एक्सप्लोर दीज प्लेटफॉर्म्स। इसके अलावा अगर मैंने पहले भी पूछा था आप लोगों से, अगर आप एक परफेक्ट बुक की तलाश में हो, ठीक है, जिसमें कोई एरर ना हो, सारा कंटेंट अवेलेबल हो, एक मिल जाए फिर बाकी बुक्स ना ढूंढनी पड़े, ठीक है, क्वेश्चन सारे मिल जाए, उसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। अगर आप एक ऐसी परफेक्ट बुक की तलाश में हो तो वो तलाश होती है आपकी खत्म, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ने लॉन्च कर दिया बुक्स एंड ई बुक्स, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फाइनली यार हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप लोग आए, हमारी वीडियोस देखें, उनसे सीखे, डाउट्स पूछे, प्रैक्टिस करें और अच्छे मार्क्स स्कोर करें इन योर स्कूल एग्जाम्स, इन योर बोर्ड एग्जाम्स, इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। दैट इज व्हाट वी नीड फ्रॉम यू, जस्ट गुड मार्क्स एंड अ गुड करियर अहेड। बाकी कंटेंट पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल ही जाएगा। So for any type of update, just stay tuned with us on our social media platform, which is YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram. हर जगह भाई हम लोग, you can stay connected with us everywhere for any type of update. जैसे कोई नया कोर्स आए, कोई नई वीडियो आए, so for any type of update, just stay tuned with us. So guys, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट? मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।